बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच डिजिटल के साथ मैं हूं कासिम अली। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हस्पतालों में बड़ा फोकस कर रही हैं। आखिर हस्पताल क्यों टारगेट हैं वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को? उसकी एक अहम वजह है और वो ये है कि अरबों रुपए के फंड्स जो हैं वो हस्पतालों को दिए जा रहे हैं और फिर सर्विस डिलीवरी नहीं हो रही। आपने साहिवाल में भी देखा कि वज़ीर आला पंजाब ने वहाँ पर क्या रोल अदा किया है और वहाँ पे मौके पे मरीज़ों ने शिकायत के बाढ़ लगा दी हैं। तो हस्पतालों में ज़ाहिर बात है अब मरीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि हमें हर चीज़ जो है वो फ्री मिले। तो अगर हम यूरोप या इंग्लैंड में जाएँ तो वहाँ पर भी 100% इलाज फ्री नहीं है और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और फिर सुबह पंजाब में होता है, क्योंकि यहाँ पर अब इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं। तो मरियम नवाज शरीफ का फोकस भी हस्पताल इसीलिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के साथ टच रहें, आवाम को जो सहूलियात हैं तिब्बी वो वक़्त पर मिलें और अच्छी मिलें। तो इसीलिए वो कुछ अर्सा पहले मियो हस्पताल में आई, उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम देखा और मौके पर जो मियो हस्पताल के एमएस थे उनको फारिग कर दिया गया, प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद को। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक और एमएस आए, तो निज़ाम चल रहा होता है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कल हमने सर्विसेज अस्पताल में देखा कि वहाँ पर उन लोगों को ही जो है वो निशाना बनाया गया है जिनकी जिम्मेदारी बनती थी और वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे थे। एमएस ओवरऑल जो होता है वो अस्पतालों में निगरान होता है और नीचे जो काम करने वाले होते हैं उनकी तरफ से नकाइज सामने आ रहे होते हैं, तो लेकिन निशाना एमएस बन जाता है जो कि नहीं बनना चाहिए। तो डेंगू भी आ रहा है, मौसम बदल रहा है, जो टेम्परेचर है वो अप डाउन हो रहा है, जिसकी वजह से डेंगू लार्वा जो है अब वो शहर में काफ़ी जगह जब बारिश हुई है तो वो पैदा होना शुरू हो चुका हुआ है और मच्छर भी अब जो है वो लोग शिकायत कर रहे हैं। तो मलेरिया और डेंगू ये दोनों अब इसका सीज़न समझ लें स्टार्ट है वक्त से पहले। तो हस्पतालों में क्या सूरत हाल है, अद्वियात की क्या सूरत हाल है? अरबों रुपये का फ़ंड जो है वो मियो हस्पताल को दे दिया गया है। डॉक्टर मुदब्बिर को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लगाया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। आपको वज़ीर आला पंजाब ने मियो हस्पताल का एमएस लगाया जी, ऐसे ही है जी। तो क्या टारगेट देके भेजा आपको? थैंक यू सो मच कासिम कि आपने इस फोरम से बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं सबसे पहले ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि सीएम साहिबा का एक विजन है, एक गोल है और वो बड़ा एक सादा सा गोल है कि जो इलाज है वो पंजाब के हर शहरी तक मियारी तरीके से पहुंचना चाहिए। और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब उन्होंने हस्पतालों से निकाल के लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंचा दिया, जिसे हम क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट कहते हैं। ये उन बेशुमार प्रोजेक्ट्स में से ये एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब फार्मेसीज़ को, दवाइयों को हस्पतालों से निकाल के लोगों की घरों की दहलीज तक हुकूमत पंजाब के ख़र्चे से पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि जो ख़ासकर जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो बेचारे हॉस्पिटल आके इवन अपनी दवाई लेने के लिए विज़िट करें। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक शानदार विजन है कि जो दवाई हस्पताल ने मरीज़ को हस्पताल आने के बाद देनी है, क्यों ना गवर्नमेंट अपनी बुनियादी एक ज़िम्मेदारी को पूरे करते हुए उसी दवाई को घर बैठे पहुँचा दे। ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं मैं समझता हूँ कि इंतहाई शानदार प्रोजेक्ट्स हैं। और देखिए, हर प्रोजेक्ट के अंदर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा से होती है। हमने ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट से कितने लोग मुस्तफ़ीद हुए और जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं, रियल टाइम स्टैटिस्टिक, कोई उसमें झूठ की मिलावट नहीं है। मोर देन 90% पीपल दे आर वेरी हैप्पी। अब कुछ दूर दराज के इलाकों में ज़ाहिर है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं या कुरियर के मसाइल हैं, उनमें थोड़ा बहुत कभी कभार इशू आ जाता है, लेकिन उन इश्यूज़ को भी सेंट्रल कंप्लेंट सेल के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि एक तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है हेल्थ के हवाले से, कि किसी भी बंदे को हेल्थ के हवाले से कोई कंप्लेंट हो वो वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं और विद इन सेम डे, डैट इज़ विद इन 24 आवर्स, वो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ने या एमएस ने उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करके जो है आगे रिपोर्ट। अच्छा, इसमें मैंने एक बड़ा अहम पहलू देखा कि वज़ीर आला पंजाब दौरा करके गई तो कुछ ही देर में, कुछ दिनों में सीनियर मिनिस्टर भी आ गई हैं मास्क लगा के, और किसी को पता भी नहीं है सीनियर मिनिस्टर कभी जिना जा रही थी, कभी कहाँ जा रही थी, और वो वहाँ पर वो देख रही थी कि ऑन द ग्राउंड क्या है, मरीज़ों को वो सहूलियात मिल रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ना डॉक्टर साहब वो बड़ी अहम है, वो ये है कि हस्पतालों में 100% आप फ्री इलाज नहीं दे सकते।
अब सीएम आ गई है मियो अस्पताल में, एक बंदा कह रहा है कि जी मुझे एमआरआई फ्री करके नहीं दिया। अब आपने उस मरीज को अगर कोई करवा सकता तो उसने पूरे पैसे देने हैं, अगर नहीं करवा सकता तो उसने उसका 50% अख्तियार एमएस उसको 50% दे सकता है। वो जब आके चीफ मिनिस्टर को कह रहा है कि जी मेरा तो इन्होंने एमआरआई नहीं फ्री किया, तो चीफ मिनिस्टर ने क्या फिर एमएस में उड़ा दो। भैया आपने कानून भी वो बनाया ना, तो चीफ मिनिस्टर को ये असल पिक्चर कौन दिखाएगा? देखिए, असल पिक्चर सीएम साहबा के नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि उन्हें असल पिक्चर नहीं पता, सारा पता है उनको। शी इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पंजाब और शी इज़ वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट्स। अब उसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जो एमआरआई है या इवन अद्वियात हैं या जो दूसरे टेस्ट हैं, उसकी पॉलिसी ये है कि जो एमरजेंसी में पेशेंट आएगा या जो हमारे पास इंडोर में मरीज़ अस्पताल में दाखिल होगा, इन दो कैटेगरीज़ के लिए हर किस्म का इलाज इंक्लूडिंग ऑपरेशन का सामान, अद्वियात और सारे लैब टेस्ट और सारे ये रेडियोग्राफी के टेस्ट, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मेक श्योर करने हैं कि हर बंदे तक ये हो रहे हों। अब जो मरीज़ ओपीडी में आता है तो उसमें ये है कि ओपीडी के मरीज़ों को दवाई लिख के दी जाती है उसके कंसर्न मसले की, और वो जो दवाई है वो हमारे ओपीडी की फार्मेसी में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा टेस्ट लिख के दिया जाता है या नहीं, बल्कि ओपीडी की टेस्ट के हवाले से पॉलिसी ये है कि ओपीडी के टेस्ट के चार्जेस मरीज़ ने अदा करने हैं और बड़े नॉमिनल से चार्जेस होते हैं, जो बाहर 1000 रुपये का टेस्ट होगा या 80-90-70 रुपये का होगा। लेकिन अगर मरीज़ वो भी अदा नहीं कर सकता ओपीडी में, तो हमारे हर ब्लॉक के अंदर डीएमएस साहबान बैठे होते हैं जो ऑथोराइज्ड होते हैं, जिनको एमएस ने पावर दी होती है। वो उस टेस्ट को मरीज़ का इंटरव्यू करने के बाद या डिस्काउंट कर देता है या इवन टोटल फ्री भी कर देता है। और अगर कोई महंगा टेस्ट होता है और वो मरीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता और वो हमारी अगर उसमें ज़्यादा फ्री करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो हमारे पास 2-3 डिफरेंट ऑप्शन और भी होते हैं। एक हमारी है जी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, तो मरीज़ उस ऑफिस में चला जाता है, वो उस टेस्ट को टोटल फ्री वो खुद से पे कर अली हजवेरी फाउंडेशन भी काम कर रही है आपके पास, काम कर रही है। एक और तरीका फिर हमारे पास बैतुल माल का ऑप्शन होता है, जो बिल्कुल इंतहाई गरीब हों जिनको ज़कात लगती हो, तो वो बैतुल माल के थ्रू उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बाकी अगर हमारे पास अस्पताल में, अच्छा अब आपने ये पूछा कि जी हर चीज़ की दवाई फ्री मुहैया नहीं की जा सकती। देखिए, उसमें डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी होती है कि कौन कौन सी बीमारियां इस मुल्क में या इस सूबे में जो है वो कॉमनली प्रीवेल कर रही हैं, और एक सेट बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि इस इतनी दवाइयाँ 400 आइटम 500 आइटम ये तो हर हाल में होने चाहिए। तो उस बेंचमार्क को हमने फुलफ़िल करना होता है, अचीव करना होता है। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता हमसे कि अगर कोई 1000 बीमारियां हैं तो दुनिया जहाँ की हर बीमारी की दवाई हर वक्त मौजूद हो, नहीं, उसकी एक पूरी पॉलिसी बनती है। अच्छा एमएस साहब, अभी आपने बताया कि हर चीज़ की एक पैमाना होता है और एक लेवल होता है, लेकिन अब क्योंकि मानसून शुरू हो गया है और वज़ीर आला पंजाब आपको पता है वो शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। शहबाज शरीफ तो बहुत पहले डेंगू के ख़िलाफ़ काम शुरू कर देते थे। अब फिर सीज़न शुरू होने वाला है, हस्पतालों की तैयारियां मुकम्मल हैं क्या? क्या अगर आपके पास मरीज़ आते हैं बड़ी तादाद में, क्योंकि लग रहा है, क्योंकि ऑन द ग्राउंड ज़िली हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, ना अवेयरनेस नज़र आई अभी तक, और ना ही मुझे कोई डेंगू लार्वे को तल्फ करने के लिए कोई काम नज़र आया, शायद आपको भी नज़र नहीं आया होगा। लेकिन हस्पतालों में अब बर्डन बढ़ेगा और डेंगू के मरीज़ आएंगे, तो आपके पास डेंगू वार्ड तैयार है क्या? आपके पास बाकी चीज़ें तैयार हैं, अद्वियात आपके पास हैं डेंगू से निपटने के लिए? टेस्ट कौन कौन से आप कराएंगे? वाम को आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है कि बेसिकली जो हमारी इमरजेंसी या डिज़ास्टर की प्रेपरेशन होती है वो राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर हमारी वो हर वक्त अवेलेबल होती है। डेंगू का सीज़न शुरू होने को है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक केसेस रिपोर्ट होना शुरू नहीं हुए, लेकिन हम बिफोर हैंड तैयार हैं। हमारे पास डेंगू से मुतल्लिका एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, स्टाफ ट्रेन नर्सेज हैं हमारे पास, आईसीयूज़ भी हैं हमारे पास, और सेपरेट बेड्स भी हमने डेंगू के पेशेंट्स के लिए अलग से मुख्तस कर दिए हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई ये इशू फेस करना पड़ता है, बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल, उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ बेड्स को हमने इंश्योर कर लिए। हमारे डेंगू के फोकल पर्सन अलग से हैं, डेंगू काउंटर इनफेक्ट हमारा अलग है कि डेंगू से मुतल्लिका कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो वो फलानी जगह रिपोर्ट करे, हमने बाकायदा लिख के लगाया हुआ है ये चीज़।
अच्छा, अद्वियात सारी हमारे पास अवेलेबल हैं डेंगू के इलाज के लिए, कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं होती, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से लिस्ट है वो हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट हमने एक आइटम अगर हमारा कल शॉर्ट होने लगा था, हमने उसको भी रिप्लेस कर लिया कि हमारी तैयारी पूरी हो। और बाकी जहाँ तक आपने इक़दामात की बात की, हॉस्पिटल के अंदर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम फुलफ़िल कर रहे हैं, उसमें हम कहीं पानी भी नहीं खड़ा होने दे रहे। और सफाई के ऊपर एक खसूसी हमने सफाई मुहिम स्टार्ट की हुई है, क्योंकि सुथरा पंजाब सीएम साहबा का स्पेशल इनिशिएटिव है, वो सिर्फ अस्पताल के लिए नहीं है, वो पूरे पंजाब के लिए है। तो हमारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदब्बिर साहब, आपका। नौजवान एमएसएमयू अस्पताल के और काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं, और लग रहा है कि अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मियो अस्पताल के हालात जो हैं वो बदलते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो अद्वियात की किल्लत थी वो तकरीबन अब दूर हो चुकी हुई है। और मियो अस्पताल क्योंकि शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर मुल्क भर से मरीज़ आते हैं इलाज मुआवजा के लिए, और कैंसर वार्ड भी यहाँ पर एक मौजूद है जहाँ पर कैंसर के मरीज़ों का इलाज होता है, जो कि इस वक्त तमाम अस्पतालों का बोझ उठाए हुए है। और इससे जो मोलका अस्पताल है उनकी भी ज़रूरियात जो है वो मियो अस्पताल पूरी करता है। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।